ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न वेस्ट बंगाल से प्रबीर बागची जी का है। उन्होंने पूछा है, प्रश्न थोड़ा लंबा है, मैं पहले पढ़ लेता हूँ फिर समझते हैं। शरीर जब तक है शरीर का बोध आसानी से नहीं जाता। कई महात्मा साधना के द्वारा शरीर बोध से मुक्त हो जाते हैं, जैसे तैलंग स्वामी। कोई प्रचंड गर्मी में तपता है, कोई ठंडी में गंगा जी में बैठे रहते थे। शंकराचार्य जी ने भी कहा है, मैं मनोबुद्धि अहंकार चित्त नहीं हूँ, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं नित्य मुक्त आत्मा हूँ। यह बोध, यह अनुभूति मैं कैसे ला सकता हूँ? क्या निरंतर इसका चिंतन मनन या साधना करने से मैं शरीर बोध से मुक्त हो सकता हूँ? इसी बात को उन्होंने इंग्लिश में पूछा है। वहाँ एक थोड़ा प्रॉब्लम है। सेंस ऑफ ईगो, सेंस ऑफ अभिमाना, सेंस ऑफ अहम बोध, इज इट पॉसिबल ओनली मेडिटेशन? अब दो तीन बातें इसमें समझ लेने जैसी है। एक तो कोई भी महात्मा चाहे कोई भी हो, शरीर बोध से कभी मुक्त नहीं हो सकता। यहाँ आपने जो पूछा है कि जब तक शरीर है, शरीर की वासना है, तब तक शरीर के बोध से आसानी से कैसे छूटा जाए। तो कोई महात्मा हो, चाहे कितना भी बड़ा महात्मा हो, शरीर बोध से मुक्त नहीं हो सकता। तो किससे मुक्त होता है? शरीर को आत्मा मानने से मुक्त हो। शरीर आत्मबोध, शरीर बोध नहीं। शरीर है ऐसा तो ज्ञानी होने के बाद भी उसको पता चलेगा कि ये मेरा शरीर है, ये आपका शरीर है, ये पूरा संसार विराट का शरीर है, ये पदार्थ है। जैसे गाय, तो गाय का पशु का शरीर है। जैसे कोई एक जीव है तो उसका पतंगे का शरीर है, चूहे का शरीर है। शरीर का बोध तो होगा, अपने शरीर का भी बोध होगा कि भाई मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं युवान हूँ। ये शरीर बोध तो होगा, देह बोध तो होगा, लेकिन देहात्म बोध नहीं होगा। प्रॉब्लम देह बोध में नहीं है, देह है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसमें है कि मैं देह हूं, मैं माने आत्मा। तो शरीर को देह मान लेना, इस बोध में अभी हम फंसे हुए हैं। और वास्तविकता कुछ अलग है। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा है, मेरा वेश है, मेरा रूप है, मेरा स्वरूप शरीर नहीं है। इस बोध में ठहर जाने का नाम है आत्मबोध। आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है? ये देहादि प्रपंच, पंच महाभूतों का प्रपंच, देहादि सब पदार्थ क्या है और इसको धारण करने वाला परम चैतन्य ये क्या है, इसका बोध होना चाहिए। तो शरीर बोध से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, शरीरात्म बोध से मुक्त हुआ जा सकता है। शरीरात्म माने शरीर आत्मा है, देह आत्मा है, देहात्म बोध है अभी हमारे अंदर, उससे हमें मुक्त होना है। पहले तो पूरी स्पष्टता होनी चाहिए कि ये शरीर बोध कभी किसी का जा नहीं सकता। जब तक प्रारब्ध है, शरीर रहेगा, और शरीर रहेगा तो मुझे बोध भी रहेगा कि ये मेरा शरीर है, या तो ये शरीर को मैं धारण किया हूं, या तो ये शरीर मेरा साधन है। ये शरीर का भी बोध कब चला जाता है? एक स्थिति आती है ऐसी, लेकिन वह ज्ञानी पुरुष तब ज्ञानी नहीं रहता, तब वह अवधूत की अवस्था में आ जाता है। ज्ञान की जो सप्तम भूमिका है, सातवीं भूमिका, तब देह का भी बोध नहीं रहता। तब कोई बोध नहीं, न तो खाने का बोध रहता है, न पीने का, न सोने का, न शरीर का, न तेरा न मेरा, कोई बोध नहीं रहता। वो सिर्फ अपने स्वस्वरूप में स्थित रहता है। उसको खाने पीने का भी होश नहीं रहता, उसको मलमूत्र त्यागने का भी होश नहीं रहता। और ऐसे में शास्त्र में कहा है कि ऐसी स्थिति जब आ जाती है किसी की, तब उसका शरीर 3 सप्ताह से ज्यादा नहीं टिकता।
21 दिन में उसका शरीर छूट जाता है, मतलब उसका अवसान, देहावसान हो जाता है। उससे पहले की जो 7 भूमिका हमने कही ज्ञान की, उसमें चौथी भूमिका में महात्मा लोग होते हैं। चौथी ज्ञान की भूमिका, ज्ञान हो जाए, साक्षात अपरोक्ष अनुभूति हो गई, यह चौथी भूमिका है। और वहां तक ही हमारा प्रयत्न है, समझ लो। मैं कैसे हो सकता हूं, वो कैसे की बात इसके बाद नहीं आती। इसके बाद जो 5वीं, 6ठी और ये दोनों भूमिका आती है, तो वह कैसे आती है? क्योंकि 1 से लेकर 4 भूमिका तक तो हमारा पुरुषार्थ रहता है। अब पुरुषार्थ की जितनी प्रबलता होगी, उसके वेग से 5वीं भूमिका में प्रवेश हो जाता है। जैसे समझो आप 120 की स्पीड पर गाड़ी चला के जा रहे हैं, पूरा पक्का रोड है, बिल्कुल खाली है और थोड़ी ढलान भी है, समझ लो। अब आपने 120 की स्पीड में गाड़ी को लीवर आपने बंद कर दिया, आपने क्या कहते हैं उसको, चाबी घुमाकर गाड़ी को बंद ही कर दिया, उसका करंट भी बंद कर दिया, लीवर भी बंद कर दिया, ब्रेक नहीं लगाई, क्लच ब्रेक नहीं लगाया, तो क्या होगा? तुरंत गाड़ी खड़ी हो जाएगी? नहीं, वो चलती रहेगी। कहाँ तक? जब तक उसके अंदर वेग है तब तक वह चलती रहेगी। तो उसी तरह जैसे पंखा हम फुल स्पीड में चलाते हैं, फिर स्विच ऑफ कर दिया तो तुरंत पंखा रुक नहीं जाता, थोड़ी देर चलता रहता। कब तक चलेगा? जब तक उसमें वेग है। तो उसी तरह 1 से 4 भूमिका की प्राप्ति में हमारा जो पुरुषार्थ और परमात्मा की कृपा दोनों मिलकर जो वेग हमें प्राप्त हुआ है, चौथी भूमिका तक हमारा पुरुषार्थ रहता है और ईश्वर की कृपा भी रहती है। तो वहाँ आ गए, ज्ञान हो गया। अब 5वीं भूमिका आपके पुरुषार्थ का फल नहीं है, कृपा का फल कह सकते हैं, लेकिन मैं तो मानता हूँ ये कृपा का भी नहीं, आपकी साधना का फल है। आपने जिस वेग से और जिस तत्परता से और जिस लगन से, जिस दृढ़ता से साधना की, उसका वेग आपको 5वीं भूमिका में ले जाएगा। और फिर 6ठी भूमिका में और 7वीं ज्ञान की 6-7 जो भी आप मानो, अंतिम भूमिका में अवधूत अवस्था में जब जाते हैं, तब देह का बोध भी नहीं रहता। लेकिन ये देह बोध न रहना ऐसा कोई चाहता नहीं है, तो चाहने पर मिलता भी नहीं है। तो ये आपकी चाहत नहीं हो सकती, मैं मानता हूँ। आप मानते हैं कि मैं देहात्मा हूँ, देह ही मैं हूँ, आत्मा माने मैं, यह बोध कैसे जाए, आप ऐसा चाहते हैं। तो थोड़ी स्पष्टता कर दी। तो देहात्मा बोध मिटाना है हमें, और उसके लिए ये जो शंकराचार्य जी महाराज और गीता जी में भी स्पष्ट कहा है कि शरीर को कष्ट दोगे तो शरीर को धारण करने वाला तो मैं हूँ, माने आत्मा हूँ। तो हम आत्मा को कष्ट देते, शरीर को कष्ट देने से देहात्मा बोध नहीं मिटता महाराज। पंचाग्नि तापने से देहात्मा बोध थोड़े ही मिट जाएगा, या ठंडे पानी में खड़े रहने से देहात्मा बोध थोड़े ही मिट जाएगा। देहात्मा बोध मिटने के बाद अगर आप ठंडे पानी में बैठे रहो तो हो सकता है, या आप पंचाग्नि तापते रहो, ये तो जिद वाली, हठ वाली बात है। तो हठ से परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। जैसे समझो एक बच्चा हठी है और हट करके कुछ चाहता है और माँ उसको नहीं देती क्योंकि उसको नुकसान करने वाली चीज़ है, चॉकलेट वगैरह कुछ जो भी है, तो फिर भी वो रोए जा रहा है, हट किए जा रहा है, मैं खाऊंगा नहीं, मैं पीऊंगा नहीं, मैं उठूंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, मैं कुछ नहीं, बस चिल्लाता रहता है और रोता रहता है। अंत में थक हार कर माँ को उसको वह चीज़ देनी पड़ती है, तो उसमें माँ की प्रसन्नता नहीं है। उसको चुप कराने के लिए देती है और कहती है कि बेटा, फिर जो चुप होने के बाद, ये तेरे काम की चीज़ नहीं है, तुम्हें बहुत नुकसानदेह है, अब की बार इसकी जिद मत करना। तो भगवान भी अगर हम हट करते हैं तो कोई चीज़ हमें हट से मिल सकती है। इतनी पीड़ा देह को पहुंचाओ, इतनी पीड़ा पहुंचाओ कि सामान्य पीड़ा का फिर असर ही ना हो। जैसे मटके होते हैं ना पानी के, कुम्हार के यहाँ से हम लाते हैं तो पहले उसमें से पानी बहुत निकलता है, वो पानी ठंडा भी बहुत होता है अंदर का, लेकिन थोड़े समय जाते 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 वह मटके ढीढ़ हो जाते हैं, फिर उसमें से पानी भी चूता नहीं है और उसमें पानी ठंडा भी नहीं होता है। तो उसी तरह हम अपने शरीर को इतनी पीड़ा पहुंचाए तो पानी की तरह, वो मटके की तरह शरीर ढीढ़ हो जाएगा। फिर थोड़ी बहुत मुश्किल आएगी, गर्मी आएगी तो हमें गर्मी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, ठंडी बहुत इफेक्ट नहीं करेगी, ये सब। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं, इससे देह मैं हूं यह मान्यता कहाँ गई। हमें तो यह निकालना है कि देह माने देहादि संघात, पूरा देह, देह के ऊपर रही हुई इंद्रियां, देह के अंदर रही हुई सूक्ष्म शरीर,
इत्यादि, प्राण, सब कुछ, ये पंच महाभूतों का बना हुआ पुतला, उसके अंदर रही हुई ये सब इंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार और प्राण, ये सब मिलाकर संघात एक जत्था बनता है। तो देहादि संघात में नहीं हूं, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न इंद्रिया हूं, न ये स्थूल शरीर हूं, न सूक्ष्म शरीर हूं, न प्राण हूं, न ये पंचकोश हूं। तो ये मैं नहीं हूं, ऐसा बोध। आपने जो अंत में इंग्लिश में पूछा कि इज इट पॉसिबल बाय मेडिटेशन, मेडिटेशन माने आप अगर ध्यान शब्द इसका भाषांतर करते हैं तो ध्यान से नहीं होगा। हम ध्यान करेंगे कि मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, कितनी बार करेंगे? 1 घंटा 1.5 घंटा डेली करेंगे, पूरा दिन करेंगे, समझ लो। तो ये तो रटी हुई बात हो गई। जब आंख खुलेगी, जब आप जागृत होंगे, जब आपका उत्थान होगा, तो वही के वही फिर आकर रुक जाएंगे, मैं देह हूं। हमारे गुरुजी, दादा गुरुजी कहते थे, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। पूछो अंदर से क्या जवाब आएगा? मैं फला फला स्वामी नित्य निष्ठानंद जी हूँ। तो बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रहे, इडियट, वो इडियट शब्द इस्तेमाल कर, इडियट के इडियट ही रहे। पहले उसके बारे में जानना पड़ता है कि मैं देह कैसे नहीं हूँ, फिर आप कहो कि मैं देह नहीं हूँ। तो ऐसे मेडिटेशन का नाम है निधि ध्यासन। ध्यान 2 प्रकार का हुआ, एक सगुण साकार का, एक निर्गुण निराकार का। उसमें भी सिर्फ मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ऐसे बोलते रहना, रटते रहना, मानते रहना, अपने विचारों को दबाए रखना। तो ये एक ध्यान हुआ। इस ध्यान से हमें ब्रह्मात्मा ऐक्य का अनुभव नहीं होगा। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह अनुभव नहीं होगा। लेकिन पहले समझना है, ज्ञान प्राप्त करना है कि कैसे मैं देह नहीं हूँ, और फिर आप ध्यान करो। उसका नाम है मेडिटेशन, जिसको इंग्लिश में ये भाषांतर ठीक तो नहीं है, लेकिन कहते हैं गाइडेड मेडिटेशन। ये बेवकूफ़ शब्द है। मेडिटेशन माने निधि ध्यासन, गाइडेड मेडिटेशन नहीं है महाराज। हम अपने मन को ट्रेन करते हैं कि भाई देखो कैसे मैं देह नहीं हूँ। देह बढ़ता है, देह घटता है। जैसे बचपन का देह था वो चला गया, जवानी का देह था वो चला गया, मैं तो नहीं गया, मैं तो आधा नहीं हो गया, थोड़ा भी नहीं गया, मैं तो वही का वही हूँ। तो मैं देह नहीं हो सकता। अगर होता तो मैं आधा अधूरा हो जाता। आधी जिंदगी गई, जवानी गई माने आधी जिंदगी चली गई, तो मैं आधा हो जाता। मैं तो आधा नहीं, मैं तो पूरा का पूरा हूँ और वही का वही हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि इस देह को, बच्चे के देह को, जवानी के देह को, इस समय के देह को धारण करने वाला मैं देह से जुदा हूँ। इसका नाम है निधि ध्यासन। ऐसी सोच कर, विचार कर, विवेक करके, एक प्रकार से विवेक का नाम ही निधि ध्यासन कह सकते हैं। विवेक करके हमें तय करना है, निश्चय करना है कि मैं देह नहीं हूँ। बुद्धि में निश्चय हो जाना चाहिए, मन से मान लेना चाहिए, बुद्धि से जान लेना चाहिए, तब होता है निधि ध्यासन। और निधि ध्यासन से देहात्म अध्यास का निवारण जो हो गया है, उसमें दृढ़ता आती है, उसको कहते हैं निष्ठा। ज्ञान में निष्ठा प्राप्त होती है। ज्ञान तो विवेक से ही होता है, श्रवण से ही होता है। संशय का निवारण करके फिर अपने ज्ञान को दृढ़ करते हैं। सभी संशयों का निवारण हो जाए तो ज्ञान पक्का हो गया। अब इस पक्के ज्ञान को और पक्का दृढ़ करना है तो उसके लिए निधि ध्यासन है। तो ऐसा ध्यान अगर निधि ध्यासन है तो उससे हो सकता है। आपने कहा कि यह बोध, यह अनुभूति मैं कैसे ला सकता हूँ, तो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। गीता जी में कहा ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई पदार्थ नहीं है। कोई पद के अर्थ का नाम, कोई क्रिया, कोई प्रक्रिया, कोई प्रवाह का कर्म योग हो, ध्यान योग हो, उपासना योग हो, या कोई भी योग हो, व्रत उपवास या धर्म हो, कोई भी पवित्र तो करते हैं। सब तीर्थ पवित्र करते हैं, सब पवित्र करते हैं। मंदिर में जाओ, दर्शन करो भगवान के, पवित्रता तो आती है। लेकिन ज्ञान के समान पवित्र करने वाला, अद्भुत पावित्र्य प्रदान करने वाला और कोई नहीं। तो आपको पहले विवेक और वैराग्य जगा कर ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। अगर विवेक नहीं है तो राग द्वेष नहीं जाएंगे, तो ज्ञान में भी हमारा पक्षपात रहेगा। वैराग्य नहीं है तो विषयों का खींचाव हमेशा बना रहेगा। विषयों के भोग की इच्छा मन में, कामना कभी जाएगी नहीं। बिल्कुल शांत होकर, माने कि विवेक वैराग्य प्राप्त करके फिर अगर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमें अपने आप की अनुभूति होगी, आत्मबोध होगा।
जो आपने कहा, मुझे यह अनुभूति, यह बोध कि मैं आत्मा हूँ, नित्य मुक्त आत्मा हूँ, नित्य मुक्त ही नहीं, नित्य शुद्ध बुद्ध अखंड एक रस आत्मा हूँ, यह अनुभूति हमें ज्ञान के द्वारा होगी। और बार बार हमारा मन विषयों के पीछे भाग दौड़ जाता है, तो वह संस्कार पड़े हुए उसका निवारण करने के लिए हमें अलर्ट रहना है, जागृत रहना है। तो इसी का नाम साधना है, जागते रहने का नाम, जागृति का नाम सावधान रहना है, सावधानी ही साधना है। तो ज्ञान प्राप्ति और अपनी साधना, माने कि हम फिर से फिसल कर संसार के विषयों में लिप्त न हो जाए, हमारी आसक्ति फिर से दृढ़ न होने लगे, हमारा अहंकार फिर से पुष्ट न होने लगे, इसका ख्याल रखते हुए ज्ञान प्राप्ति करने का नाम है ये ज्ञान साधना। तो ज्ञान साधना से आप अपने स्वरूप का बोध, नित्य जो नित्य है, जो शुद्ध है माने शुद्ध और पवित्र भी है, बुद्ध है माने कि ज्ञान स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त, मुक्त सब नित्य, सबके साथ नित्य मुक्त है। हम मुक्त हुए नहीं, हम मुक्त थे ये हमने जान लिया, हम मुक्त है ये हमने जान लिया। तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड, टुकड़े टुकड़े नहीं है, अखंड है। और कहीं गाढ़ा कहीं पतला लिक्विड जैसे होता है ऐसा भी नहीं है, एक रस है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस, ब्रह्म में हूँ, आत्मा में हूँ, परमात्मा में हूँ। यह बोध आपको इस तरह से हो सकता है। हमें लगता है प्रवीर जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।